Hello friend, myself Satyajit Deshmukh, Head of the Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. Our today's topic is database privilege and transaction. After watching this video, you will be able to understand the following concept. What is database privilege? What is object privilege, system privilege, grant and revoke command. After watching this video, following POs are mapped: PO1, 2, 3, 4, 5, PO8, PO9 and PO10. Introduction to privilege. A privilege is the right to execute a particular type of SQL statement or access another user object. Privilege का मतलब क्या होता है? It is a right to execute particular type of SQL statement. हमें particular SQL statement को यूज करने का right और किसी particular object को access करने का right called as a privilege. Some example of privilege including the rights to कनेक्ट टू द डेटाबेस, किसी भी डेटाबेस के साथ हमें कनेक्ट अगर होना है तो वो भी उसके लिए हमें राइट लगेगा. क्रिएट टेबल, अगर नया टेबल क्रिएट करना है. सिलेक्ट रो फ्रॉम द अनदर यूजर टेबल, एग्जीक्यूट अनदर यूजर स्टोर प्रोसीजर. ये सारी चीजों के लिए हमें राइट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तभी जाके हम ये काम कर सकते हैं. देयर आर द टू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज ऑफ द प्रिविलेज. देयर आर द टू टाइप्स ऑफ कैटेगरी, सिस्टम प्रिविलेज और अनदर वन इज द स्कीमा ऑब्जेक्ट प्रिविलेज. System privilege. System privilege is a right to perform a particular action or to perform an action on any schema object of a particular type. यानी सिस्टम प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? राइट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्शन और परफॉर्म एन एक्शन ऑन एनी स्कीमा ऑब्जेक्ट. किसी भी स्कीमा ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कभी एक्शन जो परफॉर्म करते हैं उसे करने के लिए जो राइट्स लगते हैं उसको कहते हैं सिस्टम प्रिविलेज. फॉर एग्जाम्पल, प्रिविलेज टू क्रिएट टेबल. किसी टेबल को क्रिएट अगर करना है, कॉल्ड एज अ सिस्टम प्रिविलेज. जब हमें सिस्टम प्रिविलेज रहेगा तभी जाके हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं. टू डिलीट अ रो ऑफ इन ए टेबल इन अ डेटाबेस एज सिस्टम प्रिविलेज. या तो किसी भी टेबल में से किसी रो को हमें डिलीट अगर करना है उसके लिए भी सिस्टम प्रिविलेज की रिक्वायरमेंट रहेगी. दूसरा है ऑब्जेक्ट प्रिविलेज. ऑब्जेक्ट प्रिविलेज अलाउ फॉर द यूज ऑफ सर्टन ऑपरेशन ऑन डेटाबेस एज ऑथराइज्ड बाय अनदर यूजर. किसी पर्टिकुलर यूजर ने, दूसरे यूजर ने हमें कोई राइट्स दिए हैं और उसका यूज करके हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रिविलेज. देयरफॉर द डेटाबेस ऑब्जेक्ट कैन ओनली यूज बाय द ओनर ऑफ द प्रोजेक्ट, द ओनर ऑफ द स्कीमा इन विच द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एंड यूजर ऑफ ओनर यूजेस द ओनर ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज ग्रांटेड प्रिविलेज. ये तीन ही जगह पे हमारे जो यूज है डेटाबेस का वो होता है, कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट प्रिविलेज. देयर आर द डिफरेंट यूजर प्रिविलेज. हमारे पास बहुत सारे यूजर प्रिविलेज है, जिसमें कि सबसे पहला है क्रिएट, जो कि हमें क्रिएट अ न्यू टेबल और डेटाबेस अगर करना है तो हम क्रिएट प्रिविलेज का यूज करते हैं. डिलीट प्रिविलेज टू डिलीट द रो फ्रॉम द टेबल. इंसर्ट प्रिविलेज का यूज करते हैं टू इंसर्ट अ रो इनटू द टेबल. सिलेक्ट प्रिविलेज का टू रीड थ्रू द डेटाबेस. डेटा को हमें रीड करना है तो हम सिलेक्ट प्रिविलेज का यूज करते हैं. ड्रॉप प्रिविलेज का यूज करते हैं हम अलाउ यूजर टू डिलीट द टेबल और डेटाबेस. अपडेट प्रिविलेज अलाउ यूजर टू अपडेट टेबल रो. अगर किसी टेबल का रो अपडेट करना है तो अपडेट प्रिविलेज यूज करते हैं. ग्रांट अलाउ यूजर टू ग्रांट प्रिविलेज. किसी को कुछ परमिशन देना है तो हम उसका ग्रांट का यूज करते हैं. और रिवोक, किसी से परमिशन वापस लेना है तो रिवोक का हम यूज करते हैं. इस तरीके से हमारे पास 8 यूजर प्रिविलेज है. अब देखेंगे हम ग्रांट एंड रिवोक प्रिविलेज. ग्रांट, एसक्यूएल ग्रांट कमांड इज स्पेसिफिकली यूज्ड टू प्रोवाइड प्रिविलेज टू डेटाबेस ऑब्जेक्ट फॉर एनी यूजर. किसी भी यूजर को डेटाबेस के ऑब्जेक्ट का प्रिविलेज अगर देना है तो ग्रांट का यूज करते हैं. दिस कमांड आल्सो अलाउ यूजर टू ग्रांट परमिशन फॉर अदर यूजर. ये क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर यूजर को किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का प्रिविलेज या किसी पर्टिकुलर जो भी डेटाबेस के प्रिविलेज है उसे असाइन करने का काम करता है. उसके लिए सिंटेक्स हमें यूज करना है ग्रांट प्रिविलेज नेम ऑन. जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर देना है उस ऑब्जेक्ट का नाम, टू यूजर का नाम, जिस यूजर को देना है उसका नाम, और जो प्रिविलेज देना है उसका नाम यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा. एग्जाम्पल में देखेंगे, सिलेक्ट ग्रांट सिलेक्ट, दिस इज द प्रिविलेज नेम ऑन स्टूडेंट. किसके ऊपर दिया हमने, स्टूडेंट टेबल के ऊपर दिया. किसको दिया, जय को दिया, इसलिए हमने लिखा है ग्रांट सिलेक्ट ऑन स्टूडेंट टू जय. ठीक है. अब वही जो परमिशन हमने जय को दी हम उसको वापस भी ले सकते हैं, कॉल्ड एज अ रिवोक कमांड. रिवोक कमांड विथड्रॉ द यूजर प्रिविलेज ऑन द डेटाबेस ऑब्जेक्ट इफ एनी ग्रांटेड. It does operation opposite to the grant command. When the privilege is revoked from the particular user,
U, then privilege grant to all the user by user U will be revoked. अगर यूजर यू को कोई हम परमिशन देते हैं तो रिवोक कमांड क्या करता है, वैसे ही उस यूजर की सारी परमिशन क्या करता है, वापस ले लेता है. रिवोक प्रिविलेज, उसके लिए सिंटेक्स है रिवोक प्रिविलेज नेम ऑन ऑब्जेक्ट नेम फ्रॉम यूजर नेम. एग्जांपल है रिवोक सिलेक्ट ऑन स्टूडेंट फ्रॉम जय, यानी यहाँ पे जय से जो परमिशन हमने ग्रांट का यूज करके दी थी वो सारी की सारी रिवोक का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं. हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंसेप्ट. अब ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी डेटाबेस में से एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा जाता है तो कॉल्ड एज अ ट्रांजेक्शन. जैसा कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर पैसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं बैंक में तो उसको हम कहेंगे ट्रांजेक्शन. उसी का एग्जांपल लेकर यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे. तो ट्रांजेक्शन कैन बी डिफाइन एज अ ग्रुप ऑफ टास्क. ये क्या है, ग्रुप ऑफ टास्क. छोटे छोटे टास्क को मिलाकर एक बड़ा टास्क बना है, उसे कहेंगे हम ट्रांजेक्शन. सिंगल टास्क इज मिनिमम प्रोसेसिंग यूनिट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. लेट्स एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांजेक्शन. सपोज बैंक एम्प्लॉय है, ट्रांसफर 500 फ्रॉम ए अकाउंट टू बी अकाउंट. दिस इज वेरी सिंपल एंड स्मॉल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व सेवरल लोअर लेवल टास्क. अब एक एग्जांपल लिया है बैंक का, इसमें अकाउंट ए है और अकाउंट बी है. अकाउंट ए से अकाउंट बी में 500 रुपये हम ट्रांसफर कर रहे हैं और ये करने के लिए हमें बहुत सारी छोटी छोटी प्रोसेस का यूज होने वाला है. तो हम देखेंगे एग्जांपल में कैसे होगा. अकाउंट ए में क्या हो रहा है, ओपन अकाउंट. सबसे पहले हमारा ओपन अकाउंट हो रहा है, उसके बाद ओल्ड बैलेंस इज इक्वल टू ए डॉट बैलेंस. अभी अवेलेबल बैलेंस जो है हमारा, ए डॉट बैलेंस का मतलब अवेलेबल बैलेंस, वो है हमारा क्या है, ओल्ड बैलेंस है. अब क्या हो रहा है देखिए, न्यू बैलेंस इज इक्वल टू ओल्ड बैलेंस माइनस 500. अब हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट ए से 500 रुपए हमें ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंट ए से 500 रुपए माइनस करने पड़ेंगे. तो जो ओल्ड बैलेंस है उससे 500 रुपए निकालने पड़ेंगे, इसलिए हमने लिखा न्यू बैलेंस इज इक्वल टू ओल्ड बैलेंस माइनस 500. अब ये जो नया न्यू बैलेंस है इसको हमें अवेलेबल बैलेंस में डालना पड़ेगा, इसलिए हमने लिखा ए डॉट बैलेंस एंड अवेलेबल बैलेंस इज इक्वल टू न्यू बैलेंस. अब न्यू बैलेंस कितना हुआ, ओल्ड माइनस 500. जो भी पुराना बैलेंस होगा उससे 500 रुपए कम दिखेंगे आपको अवेलेबल बैलेंस में. और यहाँ पे हमने अकाउंट को क्या किया, क्लोज कर दिया. अब ये पैसे कहाँ जमा करने हैं, अकाउंट बी में जमा करने. तो वहां पे देखिए क्या करना है, ओपन अकाउंट, हमारा ओपन अकाउंट हुआ, ओल्ड बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस बी डॉट बैलेंस. जो भी बैलेंस है यहाँ पे बी डॉट बैलेंस वो दिखाएगा ओल्ड बैलेंस में. अब न्यू बैलेंस में क्या होगा, ओल्ड बैलेंस जो भी है उसमें 500 रुपए हमें ऐड करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वहां से डिडक्ट किए यहाँ पे जमा करना है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, उसे 500 रुपए को ऐड कर दिया. और बी डॉट बैलेंस इज इक्वल टू न्यू बैलेंस. अभी यहाँ पे जो पुराना बैलेंस था वो अपडेट होकर न्यू बैलेंस में उसने उसकी वैल्यू ले ली, यानी जो भी पुराना बैलेंस था उसमें से 500 रुपए ज्यादा होकर वो बैलेंस दिखेगा. और यहाँ पे हमने अकाउंट क्लोज कर लिया. तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ है, अकाउंट ए में से अकाउंट बी में पैसे ट्रांसफर हुए, इसी को कहते हैं ट्रांजेक्शन. अब ट्रांजेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको एसिड प्रॉपर्टी बोलते हैं. एसिड प्रॉपर्टी, ए ट्रांजेक्शन इज वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोग्राम एंड इट मे कंटेन सेवरल लोअर टास्क. एक प्रोग्राम में बहुत सारी छोटी छोटी टास्क होते हैं. ट्रांजेक्शन इन अ डेटाबेस सिस्टम मस्ट मेंटेन ऑटोमेसिटी. जो भी ट्रांजेक्शन हमारे डेटाबेस में होता है उसमें ऑटोमेसिटी प्रॉपर्टी मेंटेन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, ये सारी चीजें उसमें मेंटेन होना चाहिए. कॉमनली नोन एज एसिड. और इसी को क्या कहते हैं, एसिड. एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, इससे बनता है हमारा एसिड प्रॉपर्टी. इन ऑर्डर टू इंश्योर द एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड डेटा इंटीग्रिटी. और ये सब कुछ किसके लिए होता है, डेटाबेस की एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड डेटाबेस की इंटीग्रिटी मेंटेन होने के लिए सारी चीजें यानी एसिड प्रॉपर्टी को मेंटेन रखना जरूरी होता है. तो एटोमिसिटी का मतलब होता है, this property stated that the transaction must be treated as an atomic unit, that is either all the operations are the executed or none. एटोमिसिटी का मतलब होता है अगर ट्रांजेक्शन होगा तो पूरा होगा, अगर नहीं होगा तो ट्रांजेक्शन कुछ भी नहीं होगा. मान लो 500 रुपए अकाउंट ए से अकाउंट बी में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो एक तो पूरे पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे या तो कुछ भी पैसे अगर ट्रांसफर नहीं होंगे. अगर मान लो अकाउंट ए से अकाउंट बी में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं और बीच में कुछ गड़बड़ होती है, तो उस केस में एक तो अकाउंट ट्रांजेक्शन पूरा होगा या तो ट्रांजेक्शन कुछ भी नहीं होगा. देयर मस्ट बी नो स्टेट इन द डेटाबेस वेयर द ट्रांजेक्शन इज लेफ्ट पार्शियली. पार्शियली यानी आधा अधूरा, कभी भी ट्रांजेक्शन हमारा पार्शियली कंप्लीटेड कभी भी नहीं रहेगा, होगा तो फुल्ली होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा. स्टेट शुड बी डिफाइंड आइदर बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजेक्शन और आफ्टर द एग्जीक्यूशन अबाउट फेल्यूर ऑफ द ट्रांजेक्शन. वही उसका मतलब होता है, काम पूरा होगा, ट्रांजेक्शन पूरा होगा या तो कुछ भी नहीं होगा. उसके बाद है कंसिस्टेंसी.
द डेटाबेस मस्ट बी रिमेन इन द कंसिस्टेंट स्टेट आफ्टर एनी ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन होने के बाद हमारा डेटाबेस ये कंसिस्टेंट स्टेट में रहना जरूरी है। नो ट्रांजेक्शन शुड हैव एनी एडवांस इफेक्ट ऑन द डेटा रिसाइडिंग इन द डेटाबेस। किसी भी ट्रांजेक्शन का उस डेटा के ऊपर एडवांस इफेक्ट नहीं होना चाहिए आफ्टर एग्जीक्यूशन। इफ द डेटाबेस वाज इन द कंसिस्टेंट स्टेट, अगर हमारा डेटाबेस कंसिस्टेंट में रहेगा बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, इट मस्ट रिमेन कंसिस्टेंट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजेक्शन एज वेल। जो भी डेटाबेस ट्रांजेक्शन होने के पहले अगर कंसिस्टेंट में रहता है तो ट्रांजेक्शन होने के बाद भी वो डेटाबेस कैसा रहना चाहिए, कंसिस्टेंट स्टेट में ही रहना चाहिए, कॉल्ड एज ए कंसिस्टेंसी। ड्यूरेबिलिटी, द डेटाबेस शुड बी द ड्यूरेबल इनफ टू होल्ड ऑल इट्स लेटेस्ट अपडेटेड इवन इफ द सिस्टम फेल और डिस्टर्ब। कोई भी डेटाबेस ड्यूरेबल कब रहेगा, अगर वो सारे के सारे उसके जो लेटेस्ट अपडेट रहेंगे वो प्रिजर्व करके रखेगा, भले ही वो सिस्टम फेल क्यों ना हो जाए। और जब भी वो सिस्टम रिपेयर हो जाएगा, उसके ओरिजिनल स्टेट में आएगा, तो वो सारे अपडेट क्या हो जाएंगे, डेटाबेस में परमानेंटली सेव हो जाएंगे। इस तरीके से हमारी ड्यूरेबिलिटी की प्रॉपर्टी यहाँ पे हम मेंटेन कर सकते हैं। इफ अ ट्रांजेक्शन अपडेट चंक ऑफ डेटा इन द डेटाबेस और कमिटेड, then the database will hold the modified data. If the transaction commit but the system fail before the data will be written on the disk, then the data will be updated once the system spring back into the action. वही मैंने आपको बताया है। उसके बाद है isolation. In a database system where more than one transaction are being executed simultaneously and in parallel, the property of isolation states that all the transactions will be carried out and executed as if they are only transactions in the system. No transaction will affect the execution of the another transaction. एक साथ अगर 2 या 3 ट्रांजेक्शन चल रहे होंगे तो वो तीनों ट्रांजेक्शन एक में के साथ कुछ भी उनका कंसर्न नहीं रहेगा, वो अकेले है ऐसा ही समझकर वो ट्रांजेक्शन काम करेंगे। एक ट्रांजेक्शन की वजह से दूसरा ट्रांजेक्शन डिस्टर्ब नहीं होगा। दिस प्रॉपर्टी इज नथिंग बट द आइसोलेशन प्रॉपर्टी। उसके बाद है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। इस तरीके से हमारी ट्रांजिशन प्रोसेस होती है, यहाँ पे आपको दिख रही है। सबसे पहले एक्टिव स्टेट होता है कोई भी ट्रांजिशन। एक्टिव स्टेट के बाद वो जाता है पार्शियली कमिटेड में, और पार्शियली कमिटेड में से होता है कमिट स्टेट में। कमिट स्टेट में जब जाता है तो यहाँ पे जो भी डेटाबेस में चेंजेस होते हैं वो परमानेंटली क्या हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं। मगर पार्शियली कमिट में से हमारा ट्रांजेक्शन फेल भी हो सकता है, और अगर हमारा ट्रांजेक्शन फेल हुआ तो उसके बाद हमारा ट्रांजेक्शन क्या हो सकता है, उसके बाद होगा हमारा ट्रांजेक्शन अबॉर्ट। अबॉर्ट का मतलब कंप्लीटली हमारा ट्रांजेक्शन रुक जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। बिगिनिंग यानी एक्टिव स्टेट में बिगिनिंग होगा, बिगिनिंग से 2 हो सकता है, एक तो फेल हो सकता है या तो फिर पार्शियली कमिटेड में हो सकता है, और पार्शियली कमिटेड में भी 2 चीजें हो सकती है, एक तो फेल होगा या तो फिर कमिटेड हो जाएगा। कमिटेड अगर होता है तो जो भी ट्रांजेक्शन ने चेंजेस किए वो डेटाबेस में परमानेंटली सेव हो जाएंगे, और उसके बाद हमारा ट्रांजेक्शन एंड हो जाएगा। और अगर फेल होता है तो उसके बाद अबॉर्ट होगा, और अबॉर्ट के बाद भी हमारा ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो इसमें देखिए एक्टिव स्टेट का मतलब क्या होता है, इन दिस स्टेट द ट्रांजेक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड दैट इज इनिशियल स्टेट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। सबसे इनिशियल स्टेट होती है पार्शियली कमिटेड। व्हेन द ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटेड इट्स फाइनल ऑपरेशन इट इज सेड टू बी इन पार्शियली कमिट स्टेट। जब उसके फाइनल ऑपरेशन में होता है उसको कहते हैं पार्शियली कमिटेड। फेल का मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शन इज सेड टू बी इन फेल स्टेट इफ एनी ऑफ द checks made by the database recovery system fail. A failed transaction can be longer procedure feature. Abort, if any of the chunks fail and the transaction has reached a fail state, then the recovered manager roll back all its return operation on the database to bring database back to its original state where it was prior to the execution of the transaction. The transaction in the state are called abort state. The database recover model can be selected one of the 2 operation after transaction aborted. Restart the transaction and kill the transaction. Abort का मतलब होता है कि हमारा ट्रांजेक्शन अगर फेल होता है तो उसके बाद abort में जाकर कंप्लीटली ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, बंद पड़ जाएगा, वो सामने नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद कमिट। अगर हमारा ट्रांजेक्शन कमिट होता है तो उसका मतलब डेटाबेस उस ट्रांजेक्शन की वजह से जितने भी चेंजेस डेटाबेस में हुए हैं वो कैसे हो जाएंगे, परमानेंटली सेव हो जाएंगे। तो समरी ऑफ लर्निंग, आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो फॉलोइंग वी कवर द फॉलोइंग कंसेप्ट। व्हाट इज द डेटाबेस प्रिविलेज, ऑब्जेक्ट प्रिविलेज, सिस्टम प्रिविलेज, ग्रांट रिवोक कमांड, ट्रांजेक्शन कंसेप्ट प्रॉपर्टी, स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम, एंड
Following POs are MAP, PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO9 and PO10. Thank you for watching this video. Thank you so much.